हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज का वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी बीएड कर रहे हैं या बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएड 2 ईयर्स या बीएड 4 ईयर्स वगैरह कर रहे हैं। उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। बाकी मैंने इंस्टाग्राम और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मनोज एजुकेशन, वहाँ पर मैंने सभी को पहले से ही सूचित कर दिया था कि आपका इंटर्नशिप जो शेड्यूल है वो जारी हो गया था। मुझे थोड़ा समय वो नहीं मिला था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर भी मैं वो आपके बीएड जो इंटर्नशिप से रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर बात करें जो बीएड जो आपके बीएड प्रथम वर्ष है, बीएड सेकंड ईयर है, बीएड थर्ड ईयर, बीएड फोर्थ ईयर जो चौथी साल वाले हैं, और इसके अलावा जो बीए बीएससी बीएड जो 4 साल वाले होते हैं, उन सभी के लिए, और जो बीएसटीसी वाले हैं यानी डीईएलईडी वाले जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए इंटर्नशिप शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और जैसे अगर बात करें बीएड जो 2 साल वाले बीएड वाले हैं और 4 साल वाले बीएड वाले हैं, इनमें आपको पता है बीएड 2 साल वाले में बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष, इनमें आपका जो अलग-अलग राउंड होता है, यानी एक पहला राउंड होता है और एक सेकंड राउंड होता है, फर्स्ट और सेकंड राउंड होते हैं। तो आपको जो इंटर्नशिप है वो कौन से राउंड में मिलेगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपकी जो स्कूल चॉइसिंग जो आपको फिल अप करनी है, वो आपकी कौन सी डेट को जारी होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कंप्लीट यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। बीएड 2 वर्ष वालों को भी देखना है, 4 वर्ष वालों को भी देखना है। और इसके अलावा जो बीएसटीसी कर रहे हैं यानी डीएलईडी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बीएड 2 वर्ष वाले, 4 वर्ष वाले और जो एसटीसी वगैरह कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट इंटर्नशिप से संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इसी के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी। सभी क्लासों का शेड्यूल जारी हो चुका है। यूजर नेम आईडी आपको किस प्रकार आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और प्रथम राउंड जो है, जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो प्रथम राउंड में किन किन को मिलेगी, सेकंड में किस किस को मिलेगी। अगर अभी आप नहीं लेना चाहते हैं इंटर्नशिप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट जानकारी शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। बिना किसी देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जी नमस्कार साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड 2 वर्ष के बारे में। जी हाँ, बीएड 2 वर्ष में आप सभी को पता है, जो इन्होंने पीटीटी का 2 वर्ष वाला एग्जाम दिया था, जिसमें बीएड प्रथम वर्ष और बीएड 2 वर्ष की होती है, बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष की होती है। तो बीएड जो प्रथम वर्ष वाले में, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना, यहाँ पर एक इस बार है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि पहले क्या होता था कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो केवल आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही करनी होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने जो साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ये बताया गया है कि इस बार जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट स्कूलों को भी है वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन में है वो ले सकता है। तो आप किस प्रकार ले सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको एक बार ये जो न्यूज़ में आ रखा है, जो न्यूज़पेपर में आ रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि बीएड एमएड और डीएलएड के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप का कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, कॉलेजों को द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में ही करनी होगी। यानी जो द्वितीय वर्ष वाले हैं, जैसे बीएड 2 वर्ष वालों में अगर बात करें, जो लास्ट ईयर वाले हैं, उनको सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट ईयर वालों के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉलेजों को द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में ही करानी होगी। प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को ऐच्छिक आधार पर निजी स्कूलों का आवंटन भी साला दर्पण के जरिए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बीएड जो प्रथम वर्ष वाले हैं उनको इस बार है वो जो प्राइवेट स्कूल में अगर आप लेना चाहते हैं इंटर्नशिप, तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और फिर भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं इनका जो शेड्यूल जारी हुआ उसके बारे में। पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड 2 वर्ष वालों का जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है। और मैं आपको जो नंबर वाइज बताऊंगा। पहले 2 वर्ष वालों में बताऊंगा, 2 वर्ष में फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फिर बीए बीएड बीएससी बीएड का बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको एसटीसी वाला जो है, जो डीएलईडी वाले हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर, ये आपका है 2 साल वाला, जो आप बीएड करें ना, बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष। तो बीएड प्रथम वर्ष वाले जो 2 साल वाले बीएड वाले कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनके लिए अगर इंटर्नशिप के बारे में हम बात करें तो इनकी इंटर्नशिप की जो जारी हो चुका है शेड्यूल। बीएड प्रथम वर्ष वाले को इंटर्नशिप जो है वो 20 दिसंबर से आप फॉर्म है वो लगा सकते हैं। 20 दिसंबर 2024 से लेकर के 30 दिसंबर तक, यानी 10 दिनों का आपका समय दिया गया। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपको यहाँ पर है वो
अपनी स्कूल है वो ई मित्र के माध्यम से भरनी है कि भाई आपको पहले राउंड में, ये पहला राउंड है, ठीक है। ये बीएड का फर्स्ट राउंड अभी तक ये जारी हुआ है, इनका शेड्यूल हुआ, लेकिन बीएड प्रथम वर्ष का जो सेकंड राउंड है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बीएड प्रथम वर्ष वाला है, जो पहला राउंड है वो आपका 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आपको स्कूल है वो भरनी पड़ेगी। और ये स्कूल आपको कहाँ से भरनी पड़ेगी? ई मित्र के माध्यम से भरनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो 20 से 30 दिसंबर तक आप स्कूल भरेंगे तो आपको यहाँ पर जो स्कूल आपको अलॉटमेंट होगी, यानी आपने जो भी स्कूल भरी XYZ जो भी, तो वो आपको स्कूल मिलेगी। उसकी आपको सूचना कब पता चलेगी? तो वो आपको 30 दिसंबर को मिलेगी, ठीक है। इसमें 30 दिसंबर को बताई गई है, 30 दिसंबर 2024 को यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई मुझे कौन सी स्कूल अलॉटमेंट हुई इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ये आपका बीएड प्रथम वर्ष का शेड्यूल है, मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखना 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप स्कूल है वो भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएड 2 वर्ष में जो लास्ट ईयर का है, यानी बीएड सेकंड ईयर में जो है, जो ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहे हैं 2 वर्ष वाला, उसमें जो लास्ट ईयर है यानी सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर में अगर बात करें तो इसको जो स्कूल जो भरने की जो डेट है वो जारी हो चुकी है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 अक्टूबर तक। कब दोस्तों? 15 अक्टूबर। अभी आपको पता है आज 10 अक्टूबर हो चुकी है, तो 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप स्कूल भर सकते हैं। और बीएड सेकंड ईयर को जो स्कूल अलॉटमेंट होगी वो 16 अक्टूबर को होगी, ठीक है। जैसे अगर मान के चल सकते हैं कि आपको 16 अक्टूबर को स्कूल अलॉटमेंट होती हैं, तो 16 के बाद में 7 दिन तक यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 अक्टूबर तक आपको अपने कॉलेज में जाना है। और वहाँ से आपको एक रिलीव लेटर दिया जाएगा। रिलीव लेटर क्या होता है सर? रिलीव लेटर एक ऐसा कागज़ होता है जो वहाँ से आपको कॉलेज से फ्री किया जाता है कि भाई इस स्टूडेंट को हम कॉलेज से फ्री करते हैं, और जो इंटर्नशिप में स्कूल मिली है उस स्कूल में आपको आप है वो ज्वाइनिंग दीजिए। लेटर अपने स्कूल में आपको जमा करवाना पड़ेगा जो आपको इंटर्नशिप में है वो अलॉटमेंट हुई है, ठीक है। तो 23 तारीख तक आपको रिलीव लेटर कॉलेज आकर के जमा करना, लेकिन ध्यान रखना है 15 तारीख तक अगर आप स्कूल जो फिलअप नहीं करते हैं तो आपको दोबारा मौका अगले साल दिया जाएगा, यानी 1 साल आपका बर्बाद है वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बीएड 2 वर्ष वालों का, प्रथम वर्ष वाला का ही हो गया और द्वितीय वर्ष वाला का भी हो गया है। ये दोनों का फर्स्ट राउंड बताया, सेकेंड राउंड दोनों का भी अभी तक जारी है वो नहीं हुआ शेड्यूल, ठीक है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है DELED। ये अपने हम बात करते हैं प्रथम वर्ष के बारे में, यानी फर्स्ट ईयर के बारे में। DELED प्रथम वर्ष वाले इसकी ये उनका जो फॉर्म है वो, यानी कि स्कूल जो फिलअप करनी है इनको जो ई मित्र के माध्यम से, वो इनको भी 20 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक करनी है। और इसको अलॉटमेंट होगी कब दोस्तों? 30 दिसंबर को इसको स्कूल अलॉटमेंट होगी, ठीक है। जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो BSTC कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनको 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक स्कूल अलॉट है जो स्कूल भरनी पड़ेगी। और 30 दिसंबर को इनको पता चलेगा कि इसको भाई स्कूल कौन सी मिली इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं BSTC जो सेकंड ईयर वाले उनके बारे में। तो सेकंड ईयर का न तो पहला राउंड जारी हुआ है और न ही सेकंड राउंड जारी हुआ है। अभी जो मैंने फर्स्ट ईयर का बताया ना DELED का, ये पहला राउंड है, सेकंड राउंड इसका भी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो और BSTC जो सेकंड ईयर का है, इन भी विद्यार्थियों का ना तो पहला राउंड जारी हुआ और ना ही सेकंड राउंड जारी हुआ है। तो बीएड सेकंड ईयर को अभी इंतजार करना पड़ेगा, इसका शेड्यूल अभी तक जारी है वो नहीं हुआ। जैसे ही होगा मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 4 साल वाले हैं, यानी BA BEd और BSc BEd है ना, जो बीएड के साथ में ग्रेजुएशन करें ना, BA BEd और BSc BEd के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा BA BEd के बारे में, BA BEd प्रथम वर्ष के बारे में। तो फर्स्ट ईयर के बारे में अगर बात करूं तो फर्स्ट ईयर का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, यानी जो BA BEd करे हैं 4 साल वाले है ना, फर्स्ट ईयर में जो भी हैं, ठीक है। अभी जो फर्स्ट ईयर में उनका अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, तो आपकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है। जैसी आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करना मनोज एजुकेशन, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इनका सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर का भी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। सेकंड ईयर का भी जारी नहीं हुआ है। जो BA BEd है सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का जारी नहीं हुआ है। BA BEd थर्ड ईयर का है वो जारी हो चुका है। BA BEd जो थर्ड ईयर है इनका 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। और स्कूल आपको अलॉटमेंट होगी जो कब होगी? 30 दिसंबर को होगी। राइट है, बिल्कुल सर राइट है। ओके। अब हम बात करते हैं BA BEd जो लास्ट ईयर है, यानी BA BEd फोर्थ ईयर वाले उनका, तो उनको हो जाएगी 5 अक्टूबर से, अभी जारी हो चुका है 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। अभी आप वो आवेदन कर सकते हैं, अभी आपके शुरू हो चुके हैं।
तो 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं और 16 अक्टूबर को आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी बात है। ये तो हो गया बीए बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष है यानी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर है, उनका शेड्यूल जारी हो चुका है। थर्ड ईयर का कब होगा सर? 20 से 30 दिसंबर तक आप आवेदन करना है। ठीक है, लास्ट महीने में, जो 12वें महीने में। और इसके बाद में जो फोर्थ ईयर वाले हैं उनका जारी हो चुका है। 5 से लेकर के 15 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, अभी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीए बीएड का हो गया है। अब हम बात करते हैं बीएससी बीएड के बारे में। बीएससी बीएड के बारे में, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूं तो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। जो बीएससी बीएड है, देखो बीए बीएड का फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ है, लेकिन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जारी हो चुका है। इसका कब से है सर? इसका 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जारी हो चुका है और स्कूल अलॉटमेंट इनको 30 तारीख को होगी। ठीक है, तो बीएससी बीएड का जो 20 से 30 दिसंबर तक आपको स्कूल जो भरनी है और 30 दिसंबर को आपको स्कूल है वो मिल जाएगी। ठीक है, और 7 जनवरी तक आपको स्कूल है जो ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बीएससी बीएड जो सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर का अभी तक जारी नहीं हुआ है। थर्ड ईयर का सर, थर्ड ईयर का जारी हो चुका है। थर्ड ईयर का कब है? थर्ड ईयर का भी ये 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के मध्य है और स्कूल अलॉटमेंट भी आपको कब होगी? 30 तारीख होगी। यानी सीधी सी बात है, सीधी बात नो बकवास, कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जारी हो चुका है, सेकंड ईयर का नहीं हुआ, थर्ड ईयर का जारी हो चुका। तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का है, दोनों का 20 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर तक आपको फॉर्म लगाना है और 30 दिसंबर को आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की यानी लास्ट ईयर की। तो इनकी है वो 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आपको स्कूल भरनी है और 16 अक्टूबर को आपको स्कूल मिल जाएगी और 23 अक्टूबर तक आपको स्कूल है वो ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको समय समय पर आपको जो इंटर्नशिप से रिगार्डिंग है, वो स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग है, मैं आपको बताता रहता हूँ। अब हम बात करते हैं आपके यूजर नेम और आईडी पासवर्ड के बारे में। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, सभी क्लासों का शेड्यूल मैंने बता दिया। यूजर नेम और आईडी पासवर्ड के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर आपका यूजर नेम और आईडी पासवर्ड अगर आपको पता नहीं है तो एक बार आप अपनी जो क्रोम ब्राउजर है वहाँ उसको खोलना है। वहाँ पर आपको क्या करना है? सर्च करना शाला दर्पण। ठीक है, तो शाला दर्पण एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। खोलना और यहाँ पर आपको सर्च करना शाला दर्पण के बारे में, यहाँ पर लेकर के बीएड इंटर्नशिप के बारे में। तो यहाँ पर पहली जो साइट आएगी वो इस प्रकार आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में कुछ प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर ये आपको जो साइड में 3 डॉट देख रहे हैं, 3 आइकन, इसके ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा होम, इंस्टीट्यूट लिस्ट, शेड्यूल, वैकेंसी लिस्ट, कैंडिडेट्स लॉगिन। तो कैंडिडेट्स लॉगिन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो ये अपने क्लिक हो गया है। यहाँ पर आएगा यूजर नेम, पासवर्ड और टाइप कैप्चा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो, आपको अगर यूजर नेम आपको पता नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ सर्च यूजर नेम, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। एक आता फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ पर भी आप पासवर्ड अगर आपको पता नहीं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, सॉरी फॉरगेट कर सकते हैं। यानी पासवर्ड अगर आप भूल गए तो रीसेट करने के लिए। यानी कि यूजर नेम आपको पता नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्च यूजर नेम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो बेसिक जानकारी मांग रहे हैं वो आपको भरना है। बेसिक जानकारी में क्या है सर? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगाना है, जहाँ पर आपका, जैसे अगर आप राजस्थान के, अगर आप जैसे बांसवाड़ा से हैं और आपका कॉलेज है वो जयपुर में, तो यहाँ पर आपको जयपुर लगाना, बांसवाड़ा नहीं लगाना। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ जो जयपुर से हूँ और मेरा कॉलेज बाड़मेर में, तो यहाँ पर मैं बाड़मेर लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स, तो आपका कोर्स कौन सा है? बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, कौन सा है वो आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं बीएड के बारे में देखता हूँ तो ये हो गया बीएड। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम है, तो भाई देखो, जो भी आपके यहाँ पर बाड़मेर में जो भी आपके बीएड से 2 वर्ष वाले जो कॉलेज है वो यहाँ पर आपको बता देंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है भगवान जम्बेश्वर, ये इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन सेशन हो गया भाई, आपके कौन से साल का है, 2024-25 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम। यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम है आपको लगाना है कौन से, कोई भी 2 लेटर आपको लगाना है। जैसे मैं एक यहाँ पर लगा लेता हूँ एम और एक, या कोई भी लगा लें, जैसे AN लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कैप्चा लगा लें। जैसे देखो, आपका जैसे नेम है कि भाई आपका नाम, मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका नाम भाई दिनेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा लगा लेता हूँ। जैसे आपका नाम दिनेश है तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है DI। ठीक है, और अगर आपका नाम जैसे मनोज है तो आप MA लगा सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा लगाना, कैप्चा कौन सा, जो नीचे यहाँ पर देख रहे हैं ना,
ये वाले इसमें फिलअप करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद में आपके मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 38, फिर DAA और T। अब यहाँ पर आ जाएगा चर्च। चर्च जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा आपका जो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये कुछ नहीं था, तो मतलब मेरे पास मैंने ये वैसे आपको सिखाने के लिए बताया है। तो आप इस प्रकार करके चर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अभी बीएड कंप्लीट हो गया तो मेरा यहाँ पर वो नहीं बताएगा। और मेरा कॉलेज बाड़मेर में भी नहीं था, मेरा सेकंड ईयर हो चुका है जयपुर से, ठीक है। ये तो मैंने आपको मतलब ऐसे ही वो बताया कि भाई आपको इस प्रकार यूजर नेम वो चर्च करना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट जरूर कर देना। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और इसके अलावा अगर आपको बीएड की डायरिया किस प्रकार बनानी है, अगर वो आपको वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में हिंदी, इतिहास और एसएसटी की अगर आपको डेली लेसन प्लान की डायरी बनानी है, जो 28 लेसन प्लान में आपको बनाने होते हैं, ठीक है। अगर वो आपको पीडीएफ उनकी चाहिए तो हमारे यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। हिंदी की, इतिहास की और एसएसटी की प्रत्येक आपको ये मेरे पास केवल 3 पीडीएफ है। अगर इनमें से आपको कोई भी एक पीडीएफ चाहिए तो मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और केवल ये 100 रुपये में आपको कंप्लीट आपको 28 डेली लेसन प्लान आपको हूबहू आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और उसको देख देख करके आप आराम से इजीली तरीके से अगर आप उनको देख करके बनाते हैं तो 101% मैं कहता हूँ कि आपका जो डायरियों से संबंधित आपका एक भी नंबर है वो आपका यहाँ से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मात्र 100 रुपये में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी की मिल जाएगी, इतिहास की चाहिए तो इतिहास की मिल जाएगी, अगर एसएसटी की चाहिए तो एसएसटी की मिल जाएगी। इस तीनों के अलावा मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये केवल मात्र तीनों ही है मेरे पास। अगर आपको लेना है तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।